के ख्वाबों के लिए इतनी बेचैन हूँ मैं से मिलने के लिए। हाँ, बढ़िया ही नशेड़ी कहीं की, सिगरेट भी पीती है। हाँ, बड़ा आया लफंगा कहीं का, बात करनी तो आवे ना और चलाए मुझसे जुबान लड़ाने के लिए। मतलब तू जो कह रहा है वो मेरे सामने जो खड़ी थी वो मिस टाइगर थी? हाँ, ओह माय गॉड, उनकी आंखें देखी तुमने? हाय, मैं मर जावा, कितनी सोहनी है यार। हाँ वो तो है, मिस टाइगर की आवाज और उसकी आंखें मुझे किसी की याद दिला रही थी, लेकिन वो लड़की तो बिल्कुल अलग है। हाय, मैं मर जावा। हाँ, उससे तो मैं कल मिलूंगा, पर वो मिस माफिया टाइगर, उसकी वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया। कितनी ज्यादा एटीट्यूड में रहती है, मुझे कितने ज्यादा ताने मारे उसने, कितनी ज्यादा बेइज्जत है कि तुम लोगों को पता भी है मैंने कितना ज्यादा दर्द झेला है उस फाइट में। ओए होए, तो उसको मिस माफिया टाइगर ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं, वो दहाड़ती है बहुत ज्यादा। मतलब अब हमारे मिस डेविल जेजे को हरा सकती है तो फिर अब तू ही तो तारीफ कर रहा था मिस टाइगर की। हाँ, मैं कर रहा था, और वैसे तारीफ के काबिल तो है वो फाइट बहुत अच्छा करती है, बोलने में भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझसे बात ढंग से नहीं की अब मैं गाली नहीं दूंगा, बहुत शरीफ लड़का हूँ ना मैं। चलो छोड़ो यार बात, अब हम कभी फ्रेंड बन ही नहीं सकते क्योंकि दुश्मनी तो पाल ली है हमने। अरे पर इतनी खूबसूरत लड़की से दोस्ती तो करनी चाहिए थी। अरे क्या घंटा हो, मैं उससे दुश्मनी क्या, मैं उससे कोई भी रिश्ता नाता ना रखूं, दोस्ती की बात कर रहे हो तुम लोग? हमने तो एक दूसरे से दुश्मनी कर ली है, कभी जिंदगी में हम एक दूसरे से ना मिलेंगे ना कभी बात करेंगे। अगर गलती से टकरा भी गए ना तो हम उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हमने ये कसम खा ली है। यार सच में वो बहुत ज्यादा रूड है, अकड़ू है, उसको मैनर्स नाम की चीज नहीं है। मुझे मुझे मेरे सामने बोलता है, मिस माफिया टाइगर के सामने बोलता है। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा लेती, लेकिन उसमें एटीट्यूड कूट कूट के भरा है, और मैं एटीट्यूड वाले इंसान को पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मुझमें भी एटीट्यूड है। हाँ यार, ताई तूने बोला ना कि उसको फाइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है, उसको स्टंट भी बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, मैं तो उसकी दीवानी हो गई हूँ। एक बार, बस एक बार मैं उससे मिल लूँ, उसका चेहरा देख लूँ, कसम से शादी कर लूंगी उससे। हाँ बहन, कर लेना, मेरे दुश्मन से शादी कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा शहजादा तो मेरे लिए वेट कर रहा होगा ना। मेरा मतलब है कि मैं उसका वेट कर रही हूँ। कल मेरा ऑफिस का पहला दिन है, और तुम लोग ध्यान से सुन लो, मेरी आउटफिट अच्छी आनी चाहिए और मैं सुंदर लगनी चाहिए, और हाँ, मेरी स्कूटी ठीक हो जानी चाहिए, वरना तुम लोगों की हेयर नहीं। अरे वो तो डन हो जाएगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत लो। आप बोलो तो हेलीकॉप्टर से आपको छुड़वा दे ऑफिस तक। मुझे उसके सामने पूल गर्ल बन के जाना है, मुझे उसके सामने बिजनेसमैन नहीं बन के जाना है, समझा ना तू? ये टाका भिड़ने से पहले ही आग लगाने वाला है। हाँ, इसकी तो मैं अरे काम डाउन तैबियत, काम डाउन। अरे पत्थर से मार डालेगी, तेरा सिर फोड़ डालेगी, तू ज्यादा क्यों बोलता है बे? और अरे ये बात छोड़ो, अपन ये बात छोड़ते हैं, जिमिन का क्या हालचाल है? वो तो आजकल दिखती ही नहीं है। मैं तो भूल ही गया था कि जिमिन पता नहीं कहाँ गए, वो तो हॉस्पिटल के लिए निकली थी ना, अभी तक नहीं आई है वो। लड़के का चक्कर है बाबू मोशाई, लड़के का चक्कर, एक दिन डूब के ले जाएगा लड़के का चक्कर। उसका भी लफड़ा चल रहा है किसी के साथ, मतलब वो वाला लफड़ा नहीं, वो शायद थोड़ा फील करती है, बोल रही थी मुझे कॉल पे, लेकिन वो उसके साथ रहेगी, उसका ध्यान रखेगी। मुझे तो बहुत ज्यादा लफड़ा लग रहा है, लेकिन आगे पता चलेगा, वो तो बता ही देगी। पर कभी कभी आ जाएगी यहाँ पे, उसने छुट्टी ली है 3 महीने की, तो उसको डिस्टर्ब मत करना कोई भी, ओके? अब समझा, भले ही जिमिन ने उस लड़के को ठोका हो, लेकिन उस लड़के ने तो जिमिन के दिल को ही ठोक डाला। हाँ, सब
सब के सब सेट हो रहे हैं। पता नहीं हम लोगों की बारी कब आएगी, पर कोई बात नहीं, हम सबकी हेल्प करेंगे मिंगल होने में, फिर चाहे हम सिंगल ही क्यों ना रह जाए। अब यार तुम लोग उसका नारा लगाना बंद करो, चलो दूसरी बात करते हैं। हाँ वैसे शुगा की कोई इंफॉर्मेशन आई है तुम लोगों के पास? वो साला कमीना फोन ही नहीं उठाता है, मैसेज पे बोलता है कि मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। अब उसको नहीं पता कि हम लोगों को पता है कि उसके साथ एक लड़की भी रहती है बाबू मोशाय, क्योंकि एक जासूस हमने छोड़ रखा है उसके पीछे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ये तो गलत बात है भाई, एक जासूस नहीं छोड़ना चाहिए था। oh no. तुम लोगों को 10-10 जासूस छोड़ने चाहिए थे। मेरे मानो तो एक काम करो, एक नौकरानी उसके घर पे छोड़ दो, तो 24 घंटे हम उस पे नजर रखेंगे कि दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं, कैमरा लगा देते हैं उसके घर में, किस्सा ही खत्म, हम लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए ओरा के। मैंने सोचा था कि तू बहुत ज्यादा शरीफ है, लेकिन तू तो बड़ा हरामजादा निकला बे। हाँ लाइव टेलीकास्ट देखेगा, एक काम करेंगे पॉपकॉर्न लाके देखेंगे, मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा यार। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। अरे बड़े मजे आ रहे तुम लोगों को, मुझे भी शामिल कर लो, मैं भी थोड़े मजे ले लूंगी। अरे जीनू डार्लिंग, तुम यहाँ पे हो, किस मजे की बात कर रही हो? चलो ना रूम में, हम मजे करते हैं। अरे इनके बच्चे बच्चों के सामने ऐसे बातें करते हो, शर्म नहीं आती? लाज लग जाए, एक ही बेच के खा गए हो। हाँ और डकार भी नहीं मारा। बच्चों इनकी बात पे ध्यान मत दो, बकवास करते रहते हैं। जंगकुक, मुझे तुमसे बस इतना कहना था कि कल लीजा आ रही है, तो वो डायरेक्ट तुम्हारे ऑफिस में ही आएगी, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है? वो तुम्हारे साथ काम सीखेगी। Oh no! क्या वो चुड़ैल सी लड़की मेरे ऑफिस में, वो भी कल? यार ये गलत है मॉम का, यार उसको क्यों बुलाया? किसी की दीवानी आ रही है कल। यार जंकुक तुझे तो खुश होना चाहिए, कितनी लड़कियां तेरी दीवानी है। वो कल तुझे पटाने आ रही है, और मैं सख्त लौंडा हूँ, किसी से आसानी से पटने वाला नहीं हूँ, और मैं उससे तो बिल्कुल भी नहीं पटूंगा। ठीक है भाई तेरा ठीक है, लड़कियां तुझ पे पटाने में लगी है और हम लोग काम में लगे। एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं, क्योंकि हमें कल ऑफिस भी जाना है, तुझे भी ऑफिस जाना है, तू आराम से सो ले, ओके? क्योंकि कल तुझे लीजा पिज्जा का नखराज उठाना है। चल बाय, गुड नाइट। मॉम ने सारा मूड खराब कर दिया। हाँ चल कोई ना, कल की कल देखेंगे, लेकिन कल वो भी आने वाली है। हाय मैं उसके बारे में क्यों सोचता हूँ? हाय तुम्हारा ख्याल मेरे दिमाग से कभी जाता ही नहीं है। काश कि हम दोनों एक साथ होते, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी एक साथ आ गए और तुम मेरे साथ सो गए, और फिर हम क्या करेंगे? देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। मुझे सोच के शर्म आ रही है, लेकिन फर्स्ट किस मुझे तुम्हारी चाहिए, वो भी जल्दी। मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे तुम्हें हक करना है, तुम्हें किस करना है। तुम्हें अब ज्यादा ठरकपन मत होता है, तुम बहुत ज्यादा ठरकी हो चुकी हो, कितनी ज्यादा रूड हार्टलेस हो तुम। लेकिन ये ठरकपन कहाँ से आ गया, तुम मेड हो गया? लेकिन जब से तुम्हें देखा है ठरकी हो गई हूँ मैं। तो मिस्टर बिल्लू तुम कहाँ पे सोगे? हाँ मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ कि मैं तुम्हारे घर में रहूं? अरे यार मैं तो यही तो चाहता हूँ कि तुम मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मेरा साथ कोई भी नहीं रहता। अगर रात को मुझे पानी की प्यास लगी और मैं धड़ाम करके नीचे गिर गया, तो मेरी तो हड्डी पसली के साथ साथ मेरा तो मुंह भी फूट जाएगा ना। और
वापस सोने की क्या जरूरत है, हम दोनों साथ में ही सो जाते हैं ना। मेरा मतलब है कि बेड बहुत बहुत बड़ा है। भले ही घर छोटा हो लेकिन बेड बड़ा रखवाया है। मेरा मतलब है कि बहुत बड़ा है, तो तुम सो सकती हो। चल झूठा। ठीक ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। बाय, गुड नाइट। परमिशन के बिना नहीं जा सकती। तो तुम तो एक मामूली सी एम्प्लॉय हो, कल तुमने इंटरव्यू पास कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके केबिन की तरफ जा सकती हो। तुम बस एक मामूली सी एम्प्लॉय हो जो हम सबके लिए काम करोगी। मेरा मतलब है कि तुम मेरे नीचे काम करोगी। ये लो फाइल और इसे कंप्लीट करो। अगर ये जंकुक के लिए काम ना करती होती ना तो मैं इसे यहीं पे काट डालती। हाँ, कंट्रोल था ही कंट्रोल। तुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। हाँ, शांत। मैम दीजिए फाइल, मैं कंप्लीट करती हूँ। सॉरी, मैं बिना परमिशन के गई। वेरी गुड, ऐसे ही मेरी बात माना करो तो तुम इस ऑफिस में टिकी रहोगी। मेरा मतलब ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना काम करो, यहीं पे बैठी रहना, ठीक है? बढ़िया है, इस ऑफिस में टिकी रहोगी, जैसे कि इसके बाप का राज नहीं है इस ऑफिस में। मैं चाहूँ ना तो इस ऑफिस को अभी के खरीद लूँ, लेकिन ये मेरे होने वाले पति का ऑफिस है, मैं इसे कैसे खरीद सकती हूँ? ये तो मेरा ही है ना। हाँ, मेरे सपनों के राजा, तुम कहाँ पे हो? ये टाई अभी तक क्यों नहीं आई? मैंने इसे टाइम टू टाइम आने को कहा था, लेकिन इसने इतना लेट क्यों कर दिया? ऑफिस में पहला दिन ही है, इतना लेट। मैं जाके देखता हूँ। लड़की का मैं क्या करूं? मैंने इसे बोला था कि डायरेक्ट मेरे केबिन में आना, लेकिन ये यहाँ पे एम्प्लॉइज के सीट पे जाके बैठी है और काम कर रही है। हाँ, मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, इसे एक और बार समझाता हूँ, उसके बाद ही इसे समझ आएगा। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीट पे बैठने की? हाँ, औकात देखी तूने अपनी? हाँ, मैं इस ऑफिस का सबसे बड़ा एम्प्लॉय हूँ, तो तुम मेरी सीट पे कैसे बैठ सकती हो ऐसे ही बिना परमिशन के? हाँ, इसकी तो मैं जंकुक, अगर यहाँ पे बवाल किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। एक काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कि जंकुक मेरे लिए कितनी ज़्यादा फिक्र करता है। एक टेस्ट तो बनता है मेरी जान। I am really sorry sir, मैं आपकी सीट पे बैठ गई, लेकिन मुझे तो मिस लिली ने कहा था कि इस सीट पे बैठने का हक सिर्फ एम्प्लॉय का होता है, तो मैं बैठ गई। हाँ, अरे तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? हाँ, मैंने कब कहा तुम्हें इस सीट पे बैठने को? हाँ, एम्प्लॉय का तुम्हें तो इस सीट पे बैठने का हक नहीं है, तो तुम यहाँ पे कैसे बैठ सकती हो? तुम अपना हैंडल करो ना, मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? तुम्हारी जैसी फटीचर लड़की इस ऑफिस में क्या कर रही है? हाँ, इसने तो तुम्हें नहीं बोला होगा इस सीट पे बैठने की। तुम्हारे कपड़े पहनने के ढंग से, तुम्हारी ये चश्मिश, मतलब तुम्हारी इस चश्मिश लुक से ही पता चल रहा है कि तुम कितनी ज्यादा गरीब हो। तो तुम मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, क्योंकि आई हेट मिडिल क्लास लोग। साला कुत्ता हरामजादा, मिडिल क्लास लोग क्या इंसान नहीं होते क्या? हाँ, बाहर मिल बेटा, तू तेरी चटनी ना बना देना तो मेरा नाम भी किम तयोंग नहीं। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? हाँ, वो आई एम सॉरी, मैं जाती हूँ। जाती हूँ का क्या मतलब है? हाँ, तुम नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ एक रात
स्पेंड करोगी उसके बाद ही जा सकोगी, क्योंकि तुमने गलती की है और मेरी डिक्शनरी में गलती की माफी बस यही होती है। अब बहुत हो गया कंट्रोल, इसकी ऐसी की तैसी भाड़ में जाए प्यार, भाड़ में जाए सब। जिसने मेरे को छूने की हिम्मत कैसे गई, इसकी तो ऐसी की तैसी अब ये गाएगा। अबे साले चूजे कहीं के अंडे से तो बाहर निकला नहीं है और इसके साथ एक रात गुजारने की बात कर रहा है। साले कुत्ते हरामजादे, अभी रुक, एक काम करते हैं ना, मेरे साथ रात गुजार, मजा आ जाएगा तुझे। क्यों, क्या बोलता है? सर प्लीज छोड़िए, दर्द हो रहा है सर, अब गलती हो गई, अब नहीं करूंगा मैं। मन तो कर रहा है कि तेरा हाथ काट के रख दूं, तूने इसको छूने की हिम्मत कैसे की? हाँ, तू आज से इस ऑफिस में नजर नहीं आना चाहिए, वरना तू इस दुनिया में ही नजर नहीं आएगा। चल दफा हो जा यहाँ से। आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ, अब कैसे मुंह दिखाऊंगा? हाँ, तो आप सब लोग मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर इसको किसी ने परेशान किया ना, तो शायद वो इस दुनिया में ही नजर नहीं आएगा। तुम लोगों को पता है ना कि मेरा गुस्सा कैसा है, और वो भी मेरी पर्सनल सेक्रेटरी को काम बताते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? हाँ, क्या पर्सनल सेक्रेटरी, मैंने इसको काम बता दिया? हाँ, भगवान जी पहचाने ना मुझे। ताई, तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चलो मेरे केबिन में, और मेरे केबिन में आज से तुम काम करोगी। मेरे केबिन में तुम्हारी एक कुर्सी लगाऊंगा मैं, तुम्हारी एक टेबल। चलो यहाँ से। मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम डायरेक्ट मेरे केबिन में आना, तो तुमने क्या किया? वो मैं आ रही थी, लेकिन वो मुझे काम बता दिया था, तो मैं रुक गई। आप मेरे क्लोज मत आओ इतना। मैं तो आऊंगा, क्या कर लोगे तुम? ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। बस थोड़ा सा और पास आ गया ना, तो मैं किस कर डालूंगी। बड़ा हरामी हो बेटा। नींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले, एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चाँद के तकिए तले, कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुना दे। बोल हल्की हल्की, बोल हल्की हल्की, हमसे हल्की हल्की बोल। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, दरअसल मेरी अरे शादी नहीं हुई ना, इसीलिए समझ रहा हूँ, सब समझता हूँ। अच्छा सुनो, मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है, ओरा के I'm going